हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटिया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत ही जबरदस्त वाले प्रोग्राम में। और यहां पर मैं आपको फिर से एक बच्चे से मिलाने वाला हूं, और वो बच्चा नहीं, एक तूफान है, एक बहुत बड़ा तूफान है। और मैं उस स्टूडेंट से मिला हूं। पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, ये हिंदुस्तान भरा पड़ा है, यहां 1.5 अरब की आबादी है, और यहां पर कुछ बच्चे एक साधारण हो सकता है, वो साधारण रहे हो, लेकिन कभी उनका सोच बदला, उनके दिमाग के अंदर एक बड़ी सोच आई, और उस सोच के साथ वो असाधारण बन जाते हैं। तो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई बच्चा 10वीं क्लास की परसेंटेज को 12वीं साइंस में डबल कर ले। ये राजस्थान में, हिंदुस्तान में बहुत कम, मेरे हिसाब से हुआ नहीं है, और हुआ होगा तो भी बहुत बड़ा रेयर केस होगा कि कोई बच्चा है जो 10वीं क्लास में 46.5%, बोले तो 46.5% लेके आता है, और 12वीं साइंस में वो बच्चा 92 यानी 91.8% लेके आता है। एक बहुत बड़ी मिसाल है, मतलब 46 का सीधा ही 92 में कर लिया, 92 कर लिया 46 से। तो ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपको मिलाने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज है जो साधारण से असाधारण पे गए, और ये हर किसी के लिए मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि एक अच्छाई सबके लिए मोटिवेशन है, गलत काम होता है वो सबके लिए डीमोटिवेशन होता है। मतलब उसको देख के लोग जो है ना थोड़ा सा रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो रास्ते बनते चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग उस पर चलना शुरू कर देते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या है, जब तक कोई चीज नहीं होती तब तक उसको लोग असंभव मानते हैं, लेकिन जब कोई कर जाता है तो फिर वो संभव बन जाती है। तो जब आप इस बच्चे से मिलेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हर कोई ऐसा कर सकता है। मैं थोड़ा सा बच्चे की भूमिका बता दूं पहले, कैसा क्या किस तरह का है। ये बेटा है जो 2018 के अंदर 10वीं क्लास करता है, और 10वीं क्लास करने के बाद में पता नहीं क्या इसको इस तरह से हुआ कि ये काम करने के लिए चला जाता है, किसी सोलर की दुकान पे काम करता है, सोलर जो आजकल पैनल्स लगाते हैं वहां पर ये काम करता है। साल 2 साल एकदम पूरा एक लेबर वाली जो लाइफ होती है, जिसमें मजदूरी वाली जिंदगी होती है, उसके हिसाब से जीता है। लेकिन फिर इसके अंदर की आत्मा जागती है, क्योंकि वही इंसान बड़ा एग्जाम्पल होता है जिसकी आत्मा जाग जाए और फिर से मुख्य धारा में आ जाए। तो बेटे का भी ऐसा ही हुआ, 2 साल इसने पढ़ाई छोड़ के अपना काम धंधा किसी के पास करने लग गए, और लेकिन फिर अंदर से आत्मा में हुआ कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। बाकी सारे जो परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी सारे परिवार के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो ये 2 साल पढ़ाई छोड़ के फिर से वापस उसी सिस्टम में आता है, और सिस्टम में आने के बाद में एक अप्रत्याशित वाला ग्रोथ करता है, यानी कि 10वीं से 12वीं क्लास में ये बढ़ा जाता है 46%, 45.3% बढ़ाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा 90 लेके आ रहा तो उसको 92 आने में, या 93, ऑलरेडी अगर 10th क्लास में 90% है तो उसके 92 आ जाए, 93 आ जाए, मुझे नहीं लगता उसने कोई चमत्कार किया है, कोई बड़ा काम किया है। लेकिन एक बच्चा जो 10वीं में 46.5% परसेंटेज लेके आए, और वो 12वीं क्लास में 91.8, यानी कि सीधा 46 से 92% कर ले, राजस्थान या हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा। तो आपको उस बच्चे से मिलवाता हूं, क्योंकि ये सबके लिए मोटिवेशन है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि मेरे 10th का परसेंटेज इतना सा है, 10th की परसेंटेज मेरे 45 है, 40 है, 42 है, 48 है, 50 है, 55 है, 52 है, 60 है, कुछ भी है। और उसके बाद वो जो है ना अपने आप को यूं मानते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा करने वाला नहीं हूं। लेकिन शायद इस बच्चे से मिलने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, एक 46 वाला, 47 वाला, 48 वाला बच्चा भी बहुत अच्छा कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप हिंदुस्तान के आईएएस की देखेंगे तो ऐसे काफी सारे, मतलब बहुत बड़ा परसेंटेज एक ऐसा होता है जो 10वीं क्लास में 46, 56, 55 या 60-65% वाले होते हैं, और यही परसेंटेज उनका 12th क्लास में होता है, और वो हिंदुस्तान की नीतियां लिखने वाले आईएएस बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इंसान के लिए परसेंटेज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि एक ना एक दिन वो वहीं पहुंच जाएगा जो उसके दिमाग में चल रहा है, वही प्राप्त कर लेगा जो उसके दिमाग में चल रहा है। और ऐसा ही कारनामा कर दिखाया भाई पवन सैनी ने। धौली आमलोदा शाहपुरा के बेटे हैं। 11th क्लास में 2018 में ये 10वीं क्लास मैंने बताया आपको जैसा करते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद में वापस आते हैं यहां 2 साल पहले, 11th यहां से पढ़ते हैं, 12th यहां से पढ़ते हैं, और 12th के साथ ही ये 45.3% या यूं कहो कि 46% का ग्रोथ करते हैं। तो मैं मिलवाता हूं आप इस बच्चे से। ये है आपका सक्सेस स्टोरी पार्ट 3। इससे पहले मैं इस साल के 2023 के 2 बच्चों से मिला चुका हूं जिन्होंने 11th में रहते हुए बहुत बड़ा परफॉर्म किया है जेट वाले एग्जाम। जेट के एग्जाम में मैं एक बेटे से आपको मिला चुका हूं जो
11वीं क्लास के साथ ही 342 पॉइंट समथिंग, मतलब 343 के करीब नंबर लाता है राजस्थान की, वो रैंक लाता है 74। उसके बाद में अभी एक बिटिया से, थोड़े दिनों पहले आपको एक बिटिया से मिलवाया था, वो बिटिया भी कैटेगरी के अंदर 16वीं रैंक लेके आती है 11वीं क्लास के साथ ही। तो ये सीरीज अनवरत जारी रहेगी, कंटिन्यूअसली रहेगी, और इसमें मैं ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करते हुए सीधा मिलाता हूं बेटे पवन से। तो स्टूडेंट्स, ये है पवन सैनी, और वो वाला स्टूडेंट जो 10वीं से 12वीं क्लास में 46%, बोले तो 45.3% की ग्रोथ कर जाता है। तो हम जानना चाहेंगे बेटे से कि ये कैसे इनको, मतलब ये 2018 में 10वीं करते हैं, फिर उसके बाद में जो है ना साल 2 साल बीच में गैप लग जाता है, फिर वापस पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि आपको 2018 के 10वीं क्लास करने के बाद में आपको बीच में इतना गैप लग गया, आपका ऐसी क्या कारण रहे, पवन से जानना चाहेंगे। मैं 2018 के अंदर 10th की एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम के बाद मैं काम के लिए निकल गया था। जैसलमेर सोलर प्लांट में मैंने काम किया हुआ है। वहाँ काम करते हुए मैंने पाया कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ अगले को, और पैसे दे रहे हैं मेरे को 400 रुपये। इससे मैं आगे अपनी ज़िंदगी में तो आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। कोई बिजनेस भी करना है मेरे को, तो मैं इससे पैसे चाहिए, पैसे तो आगे से आने हैं, तो या तो मजदूरी करके ही आने पड़ेंगे। मेरे पास पढ़ाई मेरे पास थी नहीं, और सबसे फिर आदमी सोचता ही है कि यार बिजनेस करना है, आगे कुछ बड़ा करना है, तो अपने को आज से ही करना पड़ेगा कुछ अच्छा। इसी के लिए मैंने करते रहे फिर मैंने सोच ही लिया अंत के अंदर कि अब तो पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा रास्ता और कोई नहीं है जल्दी से आप अपनी सफलता के पास पहुंचने। नहीं मतलब वहां पे सिर्फ 400 रुपए एक दिन के आपको मिलते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब 10वीं क्लास का एक बच्चा पढ़ाई छोड़ के चला जाता है और 400 रुपए पर डे में नौकरी करता है, और फिर उसके बाद में उसको लगता है कि ये जिंदगी नहीं है, मुझे अपने सपने जो है ना मैं कभी इन 400 रुपए से पूरा नहीं कर सकता हूं, मुझे वापस पढ़ाई की तरफ मुड़ना चाहिए, पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। और फिर से, क्योंकि देखिए अंतर्द्वंद चलता है इंसान के जीवन में ना, अंतर्द्वंद चलता रहता है। वो पहले उसको लगता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, काम करने लग गया, आप कैसे वापस पढ़ पाऊंगा। फिर उसके बाद में एक बैलेंस आता है जहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं कि नहीं काम करना है, फिर उसके बराबर लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना है। और फिर वहां पर जो डिसीजन होता है वो हल्का सा भी आदमी अगर झुक गया ना कि नहीं यार पढ़ाई करनी है, ये तो जिंदगी है, फिर बाद में कर लेंगे काम, और वो वाला स्टेज आया और इन्होंने कहा हटाओ इस काम को, अब तो पढ़ाई करूंगा, और ये राजधानी के हॉस्टल में आ गया। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा मम्मी पापा के बारे में, क्योंकि मम्मी पापा का बड़ा रोल होता है बच्चे की सक्सेस में। तो पापा और मम्मी के बारे में थोड़ा बताइए, मम्मी पापा क्या करते हैं, किस तरह का काम है, या कैसे स्थितियां घर पे है, परिस्थितियां कैसी है घर पे। पापा काम पे जाते हैं बाहर, और मम्मी घर पे संभालती है, और थोड़ा बहुत खेत है, उस खेत को ही खेती करते हैं अभी, और कुछ नहीं है। बस घर वालों की तो ये है, और घर वाले तो सबके ये चाहते हैं कि बड़े उनका बच्चा आगे पढ़े और आगे बढ़े। कोई घर वाला तो ये चाहता नहीं है कि अपना बच्चा बस पैसे कमाए, सब ये चाहते हैं शिक्षित हो। भाई शिक्षित होगा तो देखिए पैसे के लिए कोई काम करता है तो पैसे नहीं आते, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन कोई आदमी अगर काम करता है, बहुत ईमानदारी से करता है, उस काम को एंजॉय करता है, तो पैसे आ जाते हैं। अच्छा, पहले आप 11th क्लास में यहां पर आए हैं, 2 साल आप यहां पर पढ़े हैं, तो आए तब जैसे काम भाई एक काम करना, बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया, ब्रेक लग गया, उसके बाद वापस आए। और देखो ताज्जुब की बात बताऊं मैं आपको, बड़ी एक हैरत वाली बात बताऊं कि एक्चुअली मैंने क्या पवन को फोन किया, मैंने कहा बेटा पवन अपना एड्रेस क्या आएगा, गांव वाला एड्रेस क्या आएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं घर से कोई काम वो डिजाइन बना रहा था। ये सारी जो डिजाइन आप देखते हैं वो एक्चुअली मैं खुद ही बनाता हूं, खुद ही इसका डिजाइनर हूं, ये सारी डिजाइन खुद बनाता हूं। अभी पवन के सामने बैठ के मैंने ये डिजाइन बनाई है पूरी। तो मैंने पवन को फोन किया, बेटा मैंने कहा अपना एड्रेस क्या आएगा, क्योंकि मेरे पास केवल परसेंटेज नाम ही था इसका। तो उसने कहा कि सर मेरा परसेंटेज ये आएगा। और मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने मेरे को कहा कि जी इस बच्चे का ना 10वीं क्लास में मात्र 46.5% है। तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि 10वीं क्लास, तो इस साल के जो बच्चे 12वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हैं वो ज्यादातर बच्चे वो वाले हैं जो 10वीं क्लास में कोरोना के टाइम पास हुए हुए। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा मैम ऐसे कैसे हो सकता है, तो कोरोना वाला बोला नहीं ऐसा नहीं है सर। मम्मी कह रही है कि ऐसा नहीं है सर, ये बच्चा 2018 में 10वीं कर लेता। तो मैं हिल गया पूरी तरह से। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बच्चा 10वीं क्लास 2018 में पढ़े, 2 साल यहां पर रह रहा है और मुझे पता ही नहीं भाई ये बीच में गैप लगा हुआ है, इसने भी कभी बताया नहीं, और हो सकता है ऐसा मौका मिला भी नहीं क्योंकि क्लासेज ये वो चलता रहता है। तो मम्मी ने कहा कि इसने बहुत परसेंटेज बढ़ा ली है। तो फिर मैंने कहा मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो मैंने कहा आप मार्कशीट भिजवाओ। तो ये शायद उस समय ननिहाल गया हुआ था या मम्मी भी ननिहाल थी, तो बोला सर हम शाम को मार्कशीट भेजेंगे। तो फिर पवन को फोन किया, बोला सर मैं बाहर हूं और मैं मार्कशीट आपको भेज दूंगा। लेकिन हालांकि इसने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, ऐसे कहा था शाम को भेजूंगा, फिर इसने पता नहीं कैसे स्कैन करके रखे हाथों हाथ भेजी। तो मेरी तो धरती खिसक गई वास्तव में कि इतना कैसे कोई, क्योंकि आज तक जो है ना 40.5% का रिकॉर्ड था, 40.5% का रिकॉर्ड था, और अब एकदम से
45.3, मतलब एक वो कहते हैं ना भाई रिकॉर्ड को तोड़ा गया, और खुद के रिकॉर्ड को जब तोड़ता है तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब। तो राजधानी ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ के 45.3 का नया रिकॉर्ड बनाया। तो ताज्जुब की बात मुझे लगी कि इतना उन्हें, मतलब ये इस तरह से हुआ, अचानक उन्होंने कहा कि मम्मी ने कहा कि जी वो इसकी परसेंटेज इतना था और इतना बढ़ गया, तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने मार्कशीट दोनों मिलाई, फिर उसके बाद में आपने देखा हुआ प्रोग्राम में मैंने इसके बारे में पूरी बात बताई कि इस तरह से इसने किया। तो एक बहुत बड़ी एक बात हो गई। और देखिए घर वाले अपने बूते से मतलब ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छा मिले, और बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो अक्सर बच्चों से कहता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सरकारी स्कूल सपना होता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ लूं, कुछ ऐसे होते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ के किसी प्राइवेट के बच्चे को देखते हैं, उसके यहाँ पे ना एक आईडी कार्ड टंगा हुआ, बेल्ट, ये टाई वगैरह देख के उनके सपने होते हैं काश मेरे पापा मुझे वो पढ़ा पाते। और फिर तीसरा जो लेवल आता है वो बच्चों के लिए होता है कि वो हॉस्टल में रह के, प्राइवेट का कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका सपना होता है कि मैं हॉस्टल में रहूं। और एक साधारण परिवार का बच्चा एक बिल्कुल ही एक मतलब यूं कहे कि अपने घर के जो हालात है उनसे लड़के, और इसके मम्मी पापा ने इसको हॉस्टल में डाला। तो थोड़ा सा बच्चे सब ये जानना चाहेंगे कि हॉस्टल का माहौल इनको कैसा लगा, यहाँ की पढ़ाई का लेवल कैसा लगा, कितना रोल रहा है ना। थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बेटा बताया। अब मैं तो वहाँ से घर वालों को बोल दिया था कि अब पढ़ने जाना है मेरे को, वहाँ राजधानी में ही जाऊँगा। यहाँ राजधानी के अंदर पहले मेरा भाई पढ़ा हुआ है, तो मैं यहीं सर के पास आ गया और यहाँ जीरो से स्टार्ट करने की सोच के आ गया। अब मेरे को कुछ पता नहीं था यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आने के बाद पता लगा। आने के बाद थोड़ा 2-3 दिन तक तो सबको ही होता है, नई जगह जाओगे तो सही बात है, एक्लेमेंटाइजेशन करना ही पड़ता है आदमी को। एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है सही करा उसको ना। बच्चों को अक्सर मैं कहता हूँ क्लास में एक्लेमेटाइजेशन वर्ड यूज करते हैं कि भैया कोई नई जगह जाओगे ना, एक पेड़ को भी निकाल के मतलब उखाड़ के कहीं दूसरी जगह लगा तो एक्लेमेटाइजेशन करता है। एक भैंस को जो है ना एक खूंटे से दूसरे खूंटे मकान के पीछे बंध रही थी उसको आगे बांध दिया, वो भी एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। तो बेटे को वो वर्ड याद है, एक्लेमेटाइजेशन करना ही पड़ता है, मतलब उस दशा के प्रति डलना ही पड़ता है। तो आप जल्दी उसके प्रति डल गए, उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, हॉस्टल में मतलब जब आप आए, देखिए इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था जब मैं आया, तो आएगा भी कैसे। कोई 10वीं क्लास 2018 पढ़ के फिर काम करने चला जाए और फिर उसके बाद अचानक वापस आए 2-3 साल के बाद में और आके फिर हॉस्टल में रहने लग जाए, पढ़ना शुरू कर, तो आएगा भी नहीं। अच्छा, इसके बाद मतलब क्लासेज के बारे में क्या ख्याल है, किस तरह से इतनी क्लासेज और इतना प्रेशर, इतनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे उसको? सब तो सर आपके ऊपर ही है। सब आप सुबह से लेकर शाम तक तो सर की क्लासें चलती रहती थी, उनमें ही चलता रहता था और पता ही नहीं चलता था दिन का, कब दिन निकल जाते थे और कब महीने निकल जाते थे, महीने भी निकल जाते थे, घर भी कोई छुट्टियों पे जाया करते थे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि क्लासेस, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर जो है ना एक्स्ट्रा क्लासेस, फिर वो टेस्ट, फिर वो खेलना, मतलब एकदम परफेक्टली टाइमिंग होता है। जो हॉस्टल का टाइम हो परफेक्ट है कि इतने बजे से इतने बजे ये काम करना है, इतने से ये करना है, उसके बाद में ये छुट्टी हो गई, उसके बाद में इंस्टीट्यूट की छुट्टी होने के बाद में ये आपका 1-1.5 घंटे का रेस्ट है, फिर वापस एक्स्ट्रा क्लास में आ जाओ, फिर उसके बाद में फिर शाम को 1-1.5 घंटा खेलना है, उसके बाद ये खाना खाना है, फिर लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी भी बहुत गया है, लाइब्रेरी बहुत इसने है ना वो किया है। और ये सारा जब मिलता है ना, क्योंकि यही टाइम होता है बेटा बच्चे का जो सबसे बड़ा टाइम होता है, वो 9, 10, 11, 12 मेरे हिसाब से सबसे डिसाइडिंग टाइम होता है। 9, 10, 11, 12 में कोई बच्चा हॉस्टल में रह जाता है, उसको सही माहौल मिल जाता है, सही तरीके से उसको मैनेज कर लेते हो तो उस बच्चे को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, वो अच्छा कर जाता है। और ऐसा ही पवन भाई ने किया, बहुत ही प्यारा बच्चा है। कल मैंने इसको फोन किया, बेटा आना है बच्चों के लिए एक इंटरव्यू, बोला सर मैं आ जाता हूँ। और एक्चुअली क्या हॉस्पिटल में था, बोला सर मैं फिर भी मैं आऊंगा सर, आपका फोन आया तो। और आज टाइमली आके बैठ गया, आधा 1 घंटा तो मैंने इसको वेट ही करवा दिया। और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। और एक उन बच्चों के लिए तो प्लीज मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई छोड़ देते हैं या जिनको लगता है परसेंटेज कम आई है, मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। और पवन से भी मैं जानना चाहूंगा कि जो बच्चे इस तरह के होते हैं जिनकी परसेंटेज कम आती है 10वीं क्लास में, या फिर वो बच्चे ना कहीं काम करने पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? क्या उनको वापस मुख्य धारा में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, या फिर वो काम ही करते रहना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल। और आपको एक बात बता दूं, आप कम बैक मारोगे तो आप उसके दुगने हो क्या होगे। सही बात है भाई, आप कम बैक करोगे। देखिए हर किसी इंसान को पढ़ने का अधिकार है और पढ़ाई से बड़ा तो कुछ नहीं है। देखिए आप कुछ भी मान लीजिए, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, सीधी बात है। जो पढ़ेगा वो हर चीज का फायदा उठाएगा। जो पढ़ेगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब कोई भी काम करना है, लेकिन उसके लिए आपका जो है ना एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप कुछ भी तो पवन उस भाई एजुकेशन क्या होता है, आदमी के दिमाग का डेवलपमेंट करता है, आदमी के दिमाग को जो है ना नई लेवल पे लेके जाता है। तो एजुकेशन हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और पवन भाई ने वो कर दिखाया जो एक आम आदमी, एक आम बच्चा सिर्फ सोचता रहता है, वो परसेंटेज को लेकर रोता रहता है, मेरे तो इतनी परसेंट बढ़ी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उन सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं चाहूंगा
आप सारे के सारे इस तरह का जो ये वीडियो है या इस तरह का बच्चे का जो सारा का सारा जो मैसेज है उनको ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि कई सारे बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलेगा और एक पुण्य का काम होगा। और पवन भाई कुछ और कोई बात दिमाग में रह गई और कोई बात कहनी हो? और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई मुश्किल वाला काम नहीं है ये, सबको बस दिमाग में सोचता रहना चाहिए, डेली सुबह उठ के सोचो और उसके प्रति अपना कार्य करते रहो। अंत में रिजल्ट आएगा तब आपको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। सही बात, बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा अपने काम के प्रति रात दिन सोचते रहो कि ये करना है, और उसकी जो रिजल्ट है वो आप अपने ऊपर मत रखो, अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करो, और रिजल्ट जब आएंगे तो एक बहुत अनबिलीवेबल आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मुझे लग रहा है शायद आपके लिए ये बहुत अच्छा एक काम की चीज रहेगी, और ऐसे ही और बहुत सारे बच्चों के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए सभी से लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम से।